सच्चा दोस्त कौन? अमन, तू देखना एक दिन हम दोनों इतना बड़ा आदमी बनेंगे ना कि पूरा गांव हमें टीवी में देखेगा। और फिर तू मुझे भूल जाएगा। बड़े लोग तो छोटे लोगों को नहीं पहचानते। पागल है क्या तू? दोस्त नहीं भाई है मेरा। मैं खुद को भूल सकता हूँ पर तुझे नहीं। पक्का? कसम, जिंदगी की हर खुशी और हर दर्द साथ में झेलेंगे। डन। समय बदला, दोनों शहर आ गए और यहीं से कहानी ने असली मोड़ ले लिया। कॉलेज की कैंटीन में अमन और राहुल दोनों बैठे थे। आज मैं तेरे लिए नोट्स लेकर आया हूँ। तूने बोला था ना कि तुझे समझ नहीं आ रहा। अरे यार अभी नहीं, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, बाद में देखेंगे। लेकिन तूने ही तो कहा था। यार हर वक्त तू ही रहेगा क्या? थोड़ा खुद भी मैनेज कर लिया कर। राहुल चला जाता है। वो पहली बार था जब अमन ने अपने दिल में हल्का सा दर्द महसूस किया। रात को अमन अकेला कमरे में बैठा था। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। राहुल बिजी होगा, वो ऐसा नहीं है। राहुल, आज साथ में खाना खाएंगे। यार तू खा ले, ऑलरेडी खा चुका हूँ। राहुल, ये कौन है? हर वक्त पीछे पीछे घूमता रहता है। बस यार गांव का पुराना दोस्त है। बस गांव का पुराना दोस्त। ये सब अमन के दिल को चीर गए। हेलो माँ, क्या हुआ माँ? बेटा तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आ जा। मैं अभी आता हूँ माँ। अमन दौड़ते हुए राहुल के पास जाता है। राहुल प्लीज मेरी मदद कर, पापा अस्पताल में है, मेरे पास पैसे नहीं है। यार अभी मेरे पास नहीं है और मैं अभी पार्टी में जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। राहुल मैं तुझसे पहली बार कुछ मांग रहा हूँ। सॉरी भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। उस पल अमन को सब समझ आ गया। कुछ रिश्ते सिर्फ शब्दों में होते हैं, दिल से नहीं। अमन अकेला बैठा रो रहा था। तभी उसका एक और दोस्त विकास उसके पास आया। अमन, तू ठीक है? हाँ सब ठीक है। झूठ मत बोल, आंखें सब बता रही है। पापा अस्पताल में है, मेरे पास पैसे नहीं है और जिसे मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था वो भी साथ छोड़ गया। तो क्या हुआ? एक ने छोड़ा, इसका मतलब दुनिया खत्म हो गई? नहीं, लेकिन भरोसा टूट गया विकास। ये ले, मेरे पास जितना है सब ले ले। लेकिन हम तो इतने क्लोज भी नहीं है विकास। दोस्ती क्लोज होने से नहीं होती, दिल साफ होने से होती है। अमन पैसे लेकर अस्पताल गया जहां उसके पापा भर्ती थे। ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुरंत पैसे जमा करो। सर प्लीज थोड़ा टाइम दे दीजिए। सर, पैसे अरेंज हो जाएंगे, आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। रात को अमन और विकास दोनों अस्पताल के बाहर खड़े थे। तभी अमन ने विकास तू से क्यों कहा, कर रहा है ये सब? क्योंकि अगर आज मैं तेरी जगह होता तो मैं चाहता कोई मेरे साथ खड़ा हो। विकास ने पैसे जमा किए, ऑपरेशन हुआ और अब सब ठीक था। कुछ दिन बाद राहुल आता है। अमन मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती वो होती है जो अनजाने में हो। तूने तो जानबूझकर मुझे अकेला छोड़ा। मैं बदल गया था, गलत लोगों में पड़ गया था। नहीं राहुल, तू नहीं बदला, बस तेरी असली पहचान सामने आ गई। एक मौका दे दे प्लीज। मौका मिल सकता है, लेकिन भरोसा वो वक्त के साथ ही लौटेगा। दोस्तों, जिंदगी में बहुत लोग मिलेंगे जो आपकी हर खुशी में साथ देंगे, लेकिन जो आपके दर्द में आपके साथ खड़ा रहे वही सच्चा दोस्त होता है। भगवान धन्यवाद मुझे ये सिखाने के लिए कि दोस्ती नाम से नहीं निभाने से साबित होती है।
कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर देती है जहां हमें समझ आ जाता है कि जिसे हम अपना समझते हैं वो अपना नहीं था, और जिसे हम जानते भी नहीं थे वही हमारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। रात को बारिश हो रही थी। अस्पताल के बाहर रात का सन्नाटा। अमन और विकास बैठे थे। विकास, अगर तू आज नहीं होता ना तो शायद मैं अपने पापा को खो देता। ऐसा मत बोल, अभी अंकल ठीक हो जाएंगे। लेकिन यार, एक बात समझ नहीं आ रही, जिसे अपना भाई मानता था वो मुझे इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता है। अमन, एक बात बोलूं? हाँ बोल। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा होता है, और दूसरे वो जो आपके साथ तब भी खड़े रहते हैं जब उन्हें आपसे कुछ भी नहीं मिलता। तो राहुल कौन था? ये सवाल तुझे खुद से पूछना पड़ेगा। और दूसरी तरफ राहुल अपने नए दोस्तों के साथ था। राहुल, आज पार्टी तेरे पैसे से होगी। हाँ भाई, जो बोलो। कुछ देर बाद राहुल ने कहा, यार, इस बार पैसे थोड़े कम हैं, अगली बार। ओए, अगर पैसे नहीं है तो साथ क्यों घूमता है? सही कहा, हमें कोई फ्री में दोस्ती नहीं चाहिए। सभी चले जाते हैं। राहुल अकेला रह जाता है। ये दोस्ती थी। मैंने अमन को छोड़ दिया, इनके लिए कितना गलत था। राहुल सड़क पर अकेला चल रहा है। अमन, तू सही था, दोस्ती निभाने से साबित होती है, और मैंने दोस्ती के नाम पर धोखा दिया। डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। ऑपरेशन सफल हो गया है, अब खतरा टल गया है अमन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अमन विकास के पास गया। विकास, आज अगर तू नहीं होता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। दोस्ती में थैंक यू नहीं बोलते, बस साथ निभाते हैं। अगले दिन राहुल अस्पताल आता है अमन से मिलने। अमन मुड़ता है। कुछ सेकंड का सन्नाटा। क्यों आया है तू राहुल? मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। गुनहगार तुझे पता भी है गुनाह क्या होता है? गुनाह वो नहीं होता जो इंसान से गलती से हो जाए। गुनाह वो होता है जब कोई जानबूझकर अपने ही इंसान को दर्द दे। तू जानता था ना कि मैं अकेला हूं, तू जानता था ना कि मेरे पापा की हालत कैसी है, फिर भी तू चला गया। क्यों? पार्टी ज्यादा जरूरी थी या वो नकली दोस्त? मुझे समझ नहीं आया, मैं अंधा हो गया था। नहीं राहुल, तू अंधा नहीं था, तू बस सेल्फिश हो गया था। एक मौका दे दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। टूटी हुई चीजें फिर से जुड़ तो जाती है, लेकिन उनमें दरार हमेशा रह जाती है। मैं तुझे माफ करता हूं क्योंकि अपने दिल में नफरत नहीं रखना चाहता, लेकिन अब तू वो राहुल नहीं है जिसे मैं अपना भाई मानता था। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा सबक सिखाती है जो किताबों में नहीं मिलते। सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल में बिना बुलाए साथ आ जाए, और जो छोड़ जाए वो सिर्फ एक सीख बनकर रह जाता है। देख, हर किसी का अपना रोल होता है। जिंदगी में कोई हमें हंसाना सिखाता है और कोई हमें सच्चाई दिखाता है। और तूने मुझे सच्ची दोस्ती का मतलब सिखा दिया। कहते हैं वक्त सबका आता है। जो दर्द देता है वह एक दिन वही दर्द उसे महसूस करना पड़ता है। और आज वक्त राहुल का था। राज तेज बारिश, सड़क पर भीड़ और आवाजें आ रही थी। अरे किसी को एम्बुलेंस बुलाओ, एक लड़का एक्सीडेंट में घायल हो गया है। अमन और विकास भीड़ की तरफ दौड़ते हुए गए। कौन ने? रास्ता दो। जैसे ही अमन पास जाता है उसका दिल रुक जाता है।
राहुल। राहुल जमीन पर घायल पड़ा था, आंखें खुली हुई थी। अमन। अमन के चेहरे पर गुस्सा, दर्द और कंफ्यूजन, ये तीनों चीजें थी। ये वही राहुल है जिसने मुझे अकेला छोड़ दिया था जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो ये चला गया। आज इसे मेरी जरूरत है। क्या करूं मैं? छोड़ दूं इसे ऐसे ही या फिर वो करूं जो एक सच्चा दोस्त करता है? अमन जल्दी फैसला ले, जिंदगी और मौत का सवाल है। जब मुझे जरूरत थी तब ये कहा था, क्यों मदद करूं मैं इसकी? क्योंकि तू राहुल नहीं है, तू अमन है, और सच्चे इंसान दूसरों की गलतियों की वजह से अपने संस्कार नहीं बदलते। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर अमन जोर से बोलता है, विकास, एम्बुलेंस बुला। तूने मुझे छोड़ा था लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं दोस्ती निभाना जानता हूँ। सभी लोग अस्पताल पहुंचे। राहुल ऑपरेशन रूम में जा चुका था। डॉक्टर साहब बाहर आते हैं। मरीज की हालत बहुत गंभीर है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा और पैसे भी काफी लगेंगे। डॉक्टर, पैसे की चिंता मत कीजिए, आप बस इसे बचा लीजिए। अमन, ये वही राहुल है? हाँ, ये वही राहुल है, लेकिन मैं वही अमन नहीं हूँ जो दर्द में बदल जाए। राहुल की आंखें खुलती हैं। कुछ घंटों बाद राहुल होश में आ जाता है। मैं कहा हूँ डॉक्टर, तुम्हारी जान बच गई और ये सब इस लड़के की वजह से। अगर यह लड़का तुम्हें समय पर ना लाता, शायद आज तुम जिंदा ना होते। राहुल धीरे से मुड़कर देखता है। अमन खड़ा था। अमन, तूने मुझे बचाया। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू वो दर्द महसूस करे जो मैंने किया था। अमन, मैंने तुझे धोखा दिया, तेरी मदद नहीं की, तुझे अकेला छोड़ दिया, और तू आज भी मेरे साथ खड़ा है। क्यों कर रहा है तू ये सब? मैं इसके लायक नहीं हूँ। सुन राहुल, सच्चा दोस्त वो नहीं होता जो सिर्फ अच्छे वक्त में साथ दे। सच्चा दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में भी तेरा साथ छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। तूने दोस्ती तोड़ी थी लेकिन मैंने नहीं। उस दिन दोस्ती हार कर भी जीत गई। राहुल हार गया अपने घमंड से और अमन जीत गया अपने संस्कार से। अमन, आज तूने मुझे सिखा दिया कि सच्चा दोस्त क्या होता है। अगर तू माफ कर दे तो जिंदगी भर ये रिश्ता निभाऊंगा। माफी देने से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन याद रखना, अब ये दोस्ती शब्दों से नहीं निभाने से साबित होगी। धन्यवाद जिंदगी मुझे ये सिखाने के लिए कि सच्चा दोस्त कभी हालात से नहीं बदलता। अस्पताल से छुट्टी हुई। राहुल, अमन और विकास साथ आ रहे थे। अमन, आज अगर तू नहीं होता तो शायद जिंदा नहीं होता। जिंदगी ने तुझे दूसरा मौका दिया है राहुल, अब ये तेरे ऊपर है, तू इसे कैसे जीता है। अमन, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की है। मैंने दोस्ती को हल्के में लिया, लोगों को उनके पैसों से तौला और असली रिश्तों की कदर नहीं की। लेकिन जब मैं उस सड़क पर पड़ा था ना और मेरी सांसें टूट रही थीं, तब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा था, तेरा। और उस वक्त मुझे समझ आया कि मैं कितना अकेला हो चुका हूँ। कुछ दिन बाद राहुल अमन के पास आता है और कहता है, अमन, मैं तेरे साथ काम करना चाहता हूँ, सब कुछ फिर से शुरू करना चाहता हूँ। काम करना आसान है राहुल, लेकिन भरोसा कमाना बहुत मुश्किल। तो मैं क्या करूँ, कैसे साबित करूँ कि मैं बदल गया हूँ? अमन, साबित करने की जरूरत नहीं है, बस इस बार किसी को अकेला मत छोड़ना जैसे तूने मुझे छोड़ा था। जिंदगी ने एक बार फिर राहुल की परीक्षा ली। एक दिन विकास परेशानी में आ जाता है। अमन, मेरे घर की हालत बहुत खराब है, मुझे तुरंत पैसे चाहिए। अमन कुछ सोचने लगता है। तभी राहुल आगे आता है और कहता है, विकास, तू चिंता मत कर, आज से तेरी परेशानी मेरी है। तूने अमन का साथ दिया था जब मैं नहीं था, आज
मैं तेरा साथ दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन राहुल, तू नहीं विकास, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने एक बार दोस्ती खो दी थी, अब दोबारा वो गलती नहीं करूंगा। अमन सब कुछ देख रहा होता है और वो धीरे से कहता है, लगता है अब तू सच में बदल गया है राहुल। मैंने दर्द से सीखा है अमन, और इस बार मैं इस सीख को कभी नहीं भूलूंगा। सुन राहुल, दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ घूमना, हंसना या बातें करना नहीं होता। दोस्ती का मतलब होता है जब पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो तब भी एक इंसान तेरे साथ खड़ा हो, जब तेरे पास कुछ ना हो तब भी कोई तुझसे दूर ना जाए, और जब तू गलत हो तो वही दोस्त तुझे सही रास्ता दिखाए। और आज तूने ये सब करके दिखा दिया। तू सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। सच्चा दोस्त ढूंढने से नहीं मिलता, वो मुश्किल वक्त में खुद सामने आ जाता है। और अगर आपने किसी सच्चे दोस्त को खो दिया है तो उसे वापस पाने की कोशिश जरूर करो, क्योंकि सच्चे दोस्त जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। कुछ महीनों बाद छोटा सा ऑफिस, तीनों साथ काम कर रहे थे। याद है राहुल, एक समय था जब हम दोनों के पास कुछ भी नहीं था। हाँ, और आज भी कुछ खास नहीं है, बस अब हम अकेले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, अब कोई किसी को बीच में छोड़कर भागता नहीं है। एक रात राहुल अकेला बैठा सोच रहा था। कभी मैं सोचता था पैसा ही सब कुछ है, जिसके पास पैसा है उसी के पास दोस्त है। लेकिन जब मैं उस सड़क पर पड़ा था और मेरी सांसें रुक रही थीं, तब मेरे पास पैसा नहीं, एक सच्चा दोस्त था। और आज मैं समझ चुका हूँ, दोस्ती खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है। दोस्तों, जिंदगी में अगर एक भी ऐसा इंसान है जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहा, तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि सच्चा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो और अपने सच्चे दोस्त को शेयर करो, और कमेंट में बताओ अपने सच्चे दोस्त का नाम, और सब्सक्राइब जरूर करना।